हेलो बच्चों, सो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टेंस इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन इंक्रीजेस शार्पली एज इट्स concentration in this solution is decreased. Give reason. Right, so this is our first part of the question, and the second part says write the overall cell reaction for lead storage battery when battery is being charged. देखो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और जो हमारे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है किससे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, सो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन विल बी of electrochemistry concept, right? So I can write here this is electrochemistry. अब देखो, हम फर्स्ट पार्ट से डील करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टेंस होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर वो शार्पली इंक्रीज करती है जब उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूशन की डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे पास लेट से हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट से हमारे पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पार्सली डिसोसिएट होगा। कैसे होगा? पार्सली डिसोसिएट होगा, कुछ इस तरह से होगा, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में। अब ये सॉल्यूशन के अंदर है और ये पार्सली डिसोसिएटेड है। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। और यू वी कैन से वी आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से क्या होगा? जो ये नंबर ऑफ आयंस है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा? इंक्रीज होंगे। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, राइट? और यू कैन से मोर डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, ठीक है, अब ये देखो जितना ओवरऑल जो ये इक्विलिब्रियम है, जितना राइट में शिफ्ट होगा उतने ही नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतने ज्यादा क्या होगा? हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ भी आता है, देखो हमारा ग्राफ आता है मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का, वो कुछ ऐसे ही आता है। देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या होती है? हमारी कंसंट्रेशन होती है और वाई एक्सिस पे हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसा आता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ इस तरह आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, जब हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इस साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब कि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर जो हमारी ये कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो क्या हो रही है? शार्पली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो रही है? शार्पली इंक्रीज हो रही है। ये क्यों हो रही है शार्पली इंक्रीज? क्योंकि क्या हो रहा है कि जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या हो रही है? शार्पली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? राइट डाउन द ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर लेड स्टोरेज बैटरी। देखो हमारे पास जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है ये एक सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, हमारे पास कैसा सेल होता है? ये सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूँ लेड स्टोरेज बैटरी, पीबी सिंबल होता है लेड का, तो यहां से लिख सकता हूँ लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, अब ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ये हमारा कैसा सेल होता है? ये हमारा सेकेंडरी सेल होता है, ना, और इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो एनोड होते हैं, वो एनोड क्या होता है? हमारा एनोड और कैथोड इसमें अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास जो एनोड होता है वो किसकी होता है? लेड ही होता है हमारा एनोड। और कैथोड क्या होगा? हमारा लेड होगा, यानी कि पीबीटी होगा, PbO2 होगा। ठीक है, यहाँ पर PbO2 हमारा, यू कैन से लेड और इसका मिक्सर होगा। ठीक है, लेड प्लस Pb प्लस PbO2 ग्रिड होता है ये एक उसका। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ, रिएक्शन लिखना चाहूँ तो रिएक्शन कैसी होगी? देखो जनरली होता क्या है हमारे पास कि जब हम रिएक्शन लिखते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की, तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे हमें पता ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो हमारे पास एनोड पे इलेक्ट्रोड, ये लेड है। अब सल्फेट क्या होता है हमारे पास? जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो इस लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? 38% H2SO4 का सोल्यूशन होता है। H2SO4 का क्या होता है? सोल्यूशन होता है 38%। तो यहाँ पे सर इस H2SO4 से क्या आएंगे? सल्फेट आयंस आएंगे ना। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको मिलेगा लेड सल्फेट। ठीक है, जो कि होगा सॉलिड में, और यहाँ से इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पर लेड हमारा किस में है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। यहाँ पर किस में हो गया? +2 में हो गया। तो यहाँ पर क्या हो? इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड अगर मैं कैथोड की बात करता हूँ तो कैथोड में हमारे पास क्या है? PbO2 है। अब PbO2 है तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस तो है ही। ठीक है, और प्लस में H+ आयंस भी होंगे। ठीक है, 4H+ आयन होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? PbSO4 मिल जाएगा। PbSO4 सॉलिड मिल जाएगा, प्लस में 2H2O लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हो गई। ठीक है, जब ये बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। ये कब की कंडीशन है? जब ये डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, और चार्जिंग पे क्या होगा?
on charging these reactions, you can say these reactions are reversed, right? So these reactions are reversed, ठीक है। ये हमारे पे क्या क्या होगा कि जो ये रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि हमको एनोड पे क्या मिल जाएगा वापस, एनोड पे हमको वापस PbO2 ये लेड मिल जाएगा और कैथोड पे हमको क्या मिल जाएगा, PbO2 मिल जाएगा। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, देखो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास जब चार्जिंग होगी तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2O, ये चार्जिंग के लिए है, जब ये चार्ज हो रही है, ठीक है। तो वापस हमको क्या मिल रहा है, दोबारा हमको मिल रहा है लेड मिल रहा है, ठीक है, और PbO2 मिल रहा है, ठीक है। और क्या मिल रहा है, देखो ये सल्फेट आयंस है दो, और ये क्या होगा, यहां से हमको मिल जाएगा 2H2SO4, H2SO4 भी दोबारा रीजनरेट हो गया, और लेड ये जो हमारे इलेक्ट्रोड थे वो भी दोबारा रीजनरेट हो गया। तो ये हमारी चार्जिंग की कंडीशन हो गई, राइट। सो ये तो हो गई हमारी चार्जिंग की, और ये हो गई हमारी एनोड और कैथोड पे डिस्चार्जिंग की कंडीशन हो गई, ठीक है। सो आई होप दिस अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।